दोस्तों, जब कभी प्रेम और त्याग की बात की जाती है तो कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या कृष्ण भक्त ये जानते हैं कि उसकी प्रिय राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और आखिर क्यों श्री कृष्ण को अपनी ही बांसुरी तोड़नी पड़ी थी। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब से दोनों के बीच गहरा प्रेम था। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीज़ों भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण के बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से ही श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई थी जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहे कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस कभी नहीं लौट कर आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हो गई थी। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत ही कम हो गया था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा चले गए और कंस और बाकी राक्षसों का वध कर दिया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हो गए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उसका मन तब भी कृष्ण के लिए ही समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए थे। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य अच्छी तरह से निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई थी। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले ही तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उससे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। उसी वक्त श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद ही सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद भी वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का नाम ही राधा के नाम से जुड़ा हुआ है। आज भी लोग कान्हा को राधे कृष्ण, राधे श्याम कहकर बुलाते हैं। इसे कृष्ण और राधा के प्रेम की ताकत कह ले या भौतिकता से दूर अध्यात्मक और आंतरिक मिलन की मिसाल कह ले। एक दूसरे के साथ
ना होने पर भी भगवान कृष्ण और राधा एक ही है। उनके प्रेम की मिसाल दी जाती है। दोनों बचपन में बरसाना और वृंदावन की गलियों में मिले, उन्हें प्रेम हुआ। पुराणों के मुताबिक हर प्रेमी युगल की तरह वह भी एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। कृष्ण मथुरा चले गए और एक राजा बन गए। कहा जाता है कि जाने से पहले कृष्ण ने राधा से वापस आने का वादा भी किया था। हालांकि कृष्ण कभी वापस मथुरा लौटे नहीं। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से ये समझा जा सकता है कि उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, दोनों का मिलन नहीं हो सका। लेकिन अगर उनके प्रेम की गहराई को समझे तो राधा व कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं, तो उनके विवाह और भौतिक मिलन का क्या अर्थ। दोस्तों चलिए जानते हैं राधा कृष्ण के प्रेम की ऐसी अनोखी बातें जो हर सच्चे प्रेमी युगल को जाननी चाहिए। कृष्ण और राधा पति पत्नी नहीं थे, उन्हें हमेशा से ही एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। कृष्ण की 16,108 रानियां थी, लेकिन हर मंदिर में, हर मूर्ति और हर तस्वीर में कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ नहीं बल्कि राधा के साथ रहते हैं। 16,108 रानियों पर एकमात्र राधा का प्रेम भारी पड़ जाता है। आखिर क्यों? राधा और कृष्ण के प्रेम की ऐसी क्या खासियत थी? चलिए जानते हैं राधा और कृष्ण के प्रेम एक मिसाल क्यों है। दोस्तों कृष्ण और राधा ने अपने प्रेम से यह बताया है कि वह दोनों अलग नहीं है। कृष्ण अगर शरीर है तो राधा आत्मा है। कई तरह की कहानियां प्रचलित है। उनमें से एक कहानी के मुताबिक कान्हा के मथुरा जाने से पहले एक बार राधा रानी ने कृष्ण से पूछा था कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते। इस पर कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। कृष्ण के इस जवाब से स्पष्ट है कि वह राधा जी से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए राधा उनका हृदय व आत्मा बन गई थी, जो हमेशा उनके साथ ही रहती थी। श्री कृष्ण की रासलीला वृंदावन की गलियों में आज भी कहानी की किस्सों की तरह सुनाई जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कान्हा राधा जी के साथ शाम होने पर वन में रास रचाते थे। उनका साथ देने के लिए वन के पेड़ पौधे गोपियां बन जाया करती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदावन का निधिवन रासलीला का गवाह है। आज भी शाम की आरती के बाद निधिवन को बंद कर दिया जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान रासलीला करने के लिए हर शाम यहाँ आते हैं। पेड़ गोपियां बन जाते हैं और कान्हा और राधा का मिलन होता है। इस रासलीला को मनुष्य तो क्या, पशु पक्षियां भी नहीं देख सकते। सभी निधिवन से दूर हो जाते हैं। मान्यता यह भी है कि जिस भी मनुष्य ने कन्हैया की रासलीला देखने की कोशिश की है वह इसे बताने योग्य ना रहा, या तो वह अपने होश खो बैठा या उसकी किसी कारण से मौत हो गई। निधिवन में लगे तुलसी के पौधे जोड़ों में है, जो कृष्ण और राधा की रासलीला में शामिल होने के लिए गोपियों का रूप धारण कर लेती है। दोस्तों श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और जाते जाते कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें।